प्राण, समय, मन और हमारा फिजिकल या भौतिक हमारा जो शरीर है, अगर आप इनमें से एक भी एलिमेंट्स में लैग कर रहे हो तो आपकी जो ये यात्रा है स्पिरिचुअल की, उसमें आप रुक सकते हैं। फ्लो ऑफ टाइम इन कॉस्मोस, तो क्यों वो अपने हज़ारों वर्ष की जर्नी कर रही है? क्यों आपकी सोल का एक मतलब 1000 जन्म है, या आपकी सोल का 100वां जन्म है, या आपको मतलब सोल के बर्थ में आपको क्यों नहीं मोक्ष मिला? तो उसे कुछ पता नहीं होता है इस भौतिक वर्ल्ड के बारे में, इस एस्ट्रोफिजिकल वर्ल्ड के बारे में, इस कॉस्मोस के बारे में तो कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि ओम नमः शिवाय। आत्मा, प्राण, समय, मन। आत्मा, प्राण, समय, मन और हमारा फिजिकल या भौतिक हमारा जो शरीर है, वही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी इस यात्रा के लिए। अगर आप इनमें से एक भी एलिमेंट्स में लैग कर रहे हो तो आपकी जो ये यात्रा है स्पिरिचुअल की, उसमें आप रुक सकते हैं। अब मैं आपको 5 एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने फिज़िकल वर्ल्ड, मतलब जो फिज़िकल आपका बॉडी है उससे शुरू करते हैं, आपकी भौतिकता पर। अगर आप अपनी भौतिकता में, मतलब आप सपोज़ कीजिए अगर आपका शरीर साथ नहीं दे पा रहा है इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपका, तो आप रुक जाएंगे। अगर आप पर्याप्त भोजन नहीं कर रहे हो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, या उस प्रकार से भोजन नहीं कर रहे हो, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में रुक जाएंगे। अगर आपको कोई बीमारी हो गई ऐसी है जिसके कारण आप बिस्तर से खड़े नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, आपके पैर या हाथ नहीं, बिल्कुल नहीं हिल पा रहे हैं, आप एक जगह पर ही निरंतर हो, तो आपका जो स्पिरिचुअल यात्रा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो रुक जाएगी। तो पहला हो गया शरीर। उसके बाद आता है दूसरा, आपका जो आपके प्राण होते हैं। प्राण दोनों प्रकार से काम करते हैं। प्राण ऊर्जा है आपके शरीर की, आपकी आत्मा की भी ऊर्जा प्राण है, आपके शरीर की भी ऊर्जा प्राण है। अगर आप एक बहुत अच्छा भोजन कर रहे हो, सात्विक भोजन कर रहे हो, तो वो आपकी प्राण ऊर्जा बन जाती है, यानी कि जो आपके शरीर है उसकी ऊर्जा बन जाती है, और वो आपकी आत्मा को भी सहायक देती है। आपकी आत्मा को भी उतनी शक्ति लेगी उस प्राण से जितने आपका शरीर लेगा। तो इसलिए प्राण भी महत्वपूर्ण है एक स्पिरिचुअल जर्नी को अपनी आगे बढ़ाने के लिए। एक जो यात्रा है आपकी इस भौतिक वर्ल्ड से बाहर जाने की, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तीसरा जो आता है वो आता है इसमें मन। मन की शक्ति सबसे ज़्यादा अधिक है। मन की शक्ति और गति स्पीड ऑफ लाइट से भी अधिक है। आप एक पल में यहाँ पर हैं, एक पल में वहाँ पर हैं, आप एक पल में दुखी हैं और एक पल में सैड हैं, और एक पल में बिल्कुल हंस रहे हैं और दूसरे पल में आपके आंसू नेत्र से निकल रहे हैं। एक पल में आप काली को याद कर रहे थे, दूसरे पल में आप काली के नाम पे रो रहे हैं। एक पल में आपके काल भैरव थे आपकी ज़ुबान पे, दूसरे पल में आपके आंसू आ गए। तो जो ये मन है, ये सब मन के कारण है, क्योंकि मन की गति इतनी अधिक है, इतनी ज़्यादा है कि आप कभी उसको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। परंतु हमने उसे अपने कंट्रोल में, हमने नियंत्रण में नहीं रखना है। हमें उसको इस कॉस्मोस की जो वाइब्रेशन है, उसकी एनर्जी है, जो उसका फ्लो है, उसके साथ लेके चलना है। अपने मन को कभी रोकना भी नहीं है, अपने मन को टोकना भी नहीं है, उसको निर्धारित भी नहीं करना है कि हाँ तू ये नहीं कर सकता है, तू वो नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। आपका मन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आज वो ऐसी कल्पना कर सकता है जो किसी ने सोची ना हो, और अगर वो ऐसी कल्पना कर रहा है तो वो उसको फिजिकल वर्ल्ड में भी उतार सकता है। इसके बाद आता है समय। समय, अगर आपके पास ये 3 एलिमेंट हैं, आपकी फ़िज़िकल बॉडी अच्छी है, आपकी प्राण ऊर्जा अच्छी है, आपका मन अच्छा है, तो आप समय के भाव में निरंतर बह सकते हैं। इसका मतलब ये है, जो समय का जो चाल है, चक्र है, वो आप पे कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो समय है वो तो निरंतर बह रहा है, और आप इन सब के साथ अगर आगे चल रहे हो, तीनों के साथ, तो चौथा जो समय आ रहा है, तो उसके साथ भी आप निरंतर आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। जो व्यक्ति समय से पीछे रह जाता है या समय से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो कहीं ना कहीं इस भंवर में खो जाता है, चक्रव्यूह में खो जाता है। इसलिए समय के साथ चलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। समय के साथ अर्थात उसके प्रभाव के साथ, उसके फ्लो के साथ, फ्लो ऑफ टाइम इन स्पेस, फ्लो ऑफ टाइम इन कॉस्मोस। कॉस्मोस की जो वाइब्रेशन है वो आपको समय के साथ फील करनी है। अगर आप बोलोगे कि नहीं आज तो मैं ये सब कर लूँगा या वो देख लूँगा, तो ऐसा नहीं है। उसका एक समय है। या आज आपको सब कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं है।
आपको कल या परसों भी सब कुछ मिल सकता है। तो वो फ्लो ऑफ टाइम के साथ जाना ही सब कुछ है। उसके बाद जो सबसे अंत में आता है वो आती है आपकी अंतरात्मा। अंतरात्मा एक ऐसा चीज़ है, एक मतलब जो आपकी सोल है, एक ऐसी लाइक एक ऐसी एनर्जी है, जो शक्ति जो जो पूरी कंप्लीट है अपने आप में, परंतु वो फिर भी एक जर्नी कर रही है। क्यों? है तो वो आदि शक्ति का पार्ट, निकला तो आदि शक्ति से है, शक्ति से बना है, शक्ति ही है एक। तो क्यों वो अपने हज़ारों वर्ष की जर्नी कर रही है? क्यों आपकी सोल का एक मतलब 1000 जन्म है, या आपकी सोल का 100वां जन्म है, या आपकी सोल का 10वां जन्म है, या आपकी सोल का दूसरा जन्म है? ऐसा क्यों? पहले पहले ही आपको मतलब सोल के बर्थ में आपको क्यों नहीं मोक्ष मिला? क्यों आप एनर्जी को नहीं जोड़ पाए? क्या कारण था वैसा? तो ये जो सोल का कंसेप्ट है, ये एट दी एंड इन 5 चीज़ों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक भी है और बहुत ज़्यादा मजबूत भी है। मतलब वो एनर्जी के ऐसे मतलब जो घेरा है, जो एनर्जी का प्रभाव है, उसमें बहुत ज़्यादा फंसी भी है और उससे बहुत ज़्यादा निकली भी है। जब सोल की जर्नी स्टार्ट होती है तो उसे कुछ पता नहीं होता है इस भौतिक वर्ल्ड के बारे में, इस एस्ट्रोफिजिकल वर्ल्ड के बारे में और इस कॉस्मोस के बारे में तो कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि वो बिल्कुल अभी आई है संसार में, उसने जन्म लिया है अभी एनर्जी से, वो अलग हुई है एनर्जी की एक फॉर्म से, आदि शक्ति से। उसने आदि शक्ति ने एक दूसरी फॉर्म बनाई है, वो आप फॉर्म अब आपकी सोल है। शायद ये आपका पहला जन्म भी हो सकता है, और ये आपका अंतिम जन्म भी हो सकता है, या आपका 50वां जन्म भी हो सकता है। अब ये सोल क्या करती है अपनी लाइफ में आके, इस फिज़िकल वर्ल्ड में आके, अगर ये आ गई तो इसको कर्म झेलने पड़ेंगे। इसको कर्मा का जो ये साइकिल है, चक्कर है, उसको देखना पड़ेगा। जब ये कर्मा का साइकिल भी देखती है सोल, और साथ में जो शक्ति है उसके कार्य भी संभालती है। अगर आपने देखा होगा, जो इतने बड़े बड़े साधक जो ज्ञान की बातें करते हैं, जो बहुत बड़े साधक जो लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं, जो इतने बड़े बड़े साधक जो लोगों के जो हीलिंग करते हैं, तो वो सिर्फ आदि शक्ति के कारण ही करते हैं, क्योंकि वो उसका काम होता है। मतलब उसको उसको पता है कि मेरे आज संसार में मेरी एनर्जी है, किसी को इसकी ज़रूरत है, किसी को उस काम की ज़रूरत है, तो उसने इस सोल को भेजा है। अब कई बार ये सोल अपने जो भौतिक वर्ल्ड है उसमें फंस जाती है, कई बार निकलने में बहुत समय लगाती है, कई बार ये सीखने में भी समय लगाती है। तो ये सब उस सोल की मतलब एक्सेप्टेंस पे है। अगर सोल एक्सेप्ट कर लेती है बिल्कुल कॉस्मोस को, हाँ मैं कॉस्मोस हूँ और ये कॉस्मोस ही मेरे अंदर है और इसकी सारी एनर्जी मेरे अंदर है, और आज जो ये करा रहा है, मतलब अगर आज ये मैं बोल रहा हूँ तो ये आदि शक्ति बोल रही है, अगर आज मैं सुन रहा हूँ तो ये आदि शक्ति सुन रही है, अगर आज मैं लिख रहा हूँ तो ये आदि शक्ति लिख रही है, अगर आज मैं किसी को हील कर रहा हूँ तो आदि शक्ति हील कर रही है। मैं किसी को हील नहीं कर रहा हूँ, बॉडी किसी को हील नहीं कर रही है, वो सोल किसी को हील नहीं कर रही है, वो आदि शक्ति हील कर रही है। परंतु जब ये सोल इस सब कंसेप्ट को समझ लेती है तो वो अपनी जर्नी में आगे निकल जाती है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में या स्पिरिचुअल जर्नी में ये 5 एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन पाँचों एलिमेंट्स को अपने साथ लेके चलते हो ना, तो आप जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। और अगर आप आदि शक्ति से जुड़ जाते हो उन सब के बाद, तो वो ही एक अंतिम रास्ता है। ओम नमः